दोस्तों टीआरएस हिंदी का हाईलाइट चैनल टीआरएस क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। सीखिए, एंजॉय कीजिए। यूवी पाजी, बचपन में जब आपने पहली बार बैट उठाई, अच्छा लगा? हाँ, पापा से डर लगा इसलिए बॉल को मारा? बचपन में आई थिंक मेरी एक फोटो है, मैं पॉट पे बैठा हूँ और मैं बैट घुमा रहा हूँ। शिट कर रहे थे? कर रहा था ये नहीं तो मेरे पेरेंट्स को पता होगा। ऐसे ही बैठे थे? बैठा था, बट आई रिमेम्बर एक फोटो है मेरी, तो आई थिंक वहीं से आई मस्ट हैव फिगर्ड दैट मे बी माई फादर वुड हैव फिगर्ड दैट आई एम गोना प्ले क्रिकेट। लेकिन बचपन में मुझे क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं थी। आई इंजॉयड प्लेइंग टेनिस, रोलर स्केटिंग? स्केटिंग। तो आई हैड लाइक 5-6 घंटे धूप में, नो चांस। सीरियसली? अच्छा नहीं लगता था आपको? नहीं, मैं घर के पीछे क्रिकेट खेलता था, 1 आधा घंटा क्रिकेट खेली और उसके बाद वापस आके टेनिस खेली या स्केटिंग। फिर धीरे धीरे आई थिंक जब फादर ने थोड़ा फोर्स किया तब थोड़ा शौक पड़ गया क्रिकेट का। डर की वजह से शौक फॉर्म हुआ आपका? डर की वजह से शौक फॉर्म हुआ, रियली? 1000%। सीरियसली? हाँ, कि मैंने अगर क्रिकेट नहीं खेली तो मेरा बाप नाराज हो जाएगा, तो अगर पापा को नाराज नहीं करना तो क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। सो 100%। पर क्रिकेट कभी आपके दिल के अंदर घुसा? क्रिकेट दिल के अंदर घुस गया द मोमेंट आई स्टार्ट परफॉर्मिंग। आई न्यू ओके। दैट कि मेरे में टैलेंट है क्रिकेट का। अंडर 16 फिर अंडर 19 में व्हेन आई वेंट टू कॉलेज आई रियलाइज दैट मेरे में टैलेंट है क्रिकेट खेलने का। तो क्रिकेट घुस गई थी बुरी तरह, और ओके। जब घुसी बुरी तरह तो फिर आई वॉज लविंग इट एंड आई वॉज 8 आवर्स 6 to 8 आवर्स माई फादर मेड छोड़ के मैं प्रैक्टिस करूँ, और आई वॉज टोटली इन टू इट। ओके। आपके भाई को ट्रेनिंग नहीं दी पापा ने? मेरे को पता है कि आपके बैकयार्ड में क्रिकेट पिच बनाई थी, बहुत कुछ करा गया आपके साथ इन अ गुड वे। आई एम सेइंग दैट। हम्म। मतलब आप एक प्रोडिजी थे, पापा ने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी थी। हम्म। भाई को भी ऐसे ही ट्रेनिंग दी थी? नहीं, आई डोंट थिंक मेरे भाई को शौक था खेलने का। ही वाज समथिंग दैट ही डिडंट एंजॉय। ही वाज आल्सो वेरी कंफ्यूज कि उसको क्या खेलना है, बट देयर वर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस दैट टाइम। आई थिंक मेरे मेरे भाई का 8 साल का फर्क है, तो आई थिंक वो फिर फोकस मेरे पे चला गया, फिर उस पे लॉन्ग स्टोरी। ओके। एक छोटा सवाल है। प्लीज। ओके। जब आप कह रहे हो कि आप में टैलेंट था, हम्म। उसका मतलब क्या होता है? क्रिकेट में टैलेंट मतलब क्या? हैंड आई कोऑर्डिनेशन? टैलेंट, हाँ, कि मतलब टैलेंट है उस स्किल को, अ, उस गेम की स्किल का। क्रिकेट की स्किल क्या होती है? बॉल को मारना, कैच पकड़ना, इट्स डिफरेंट स्किल सेट। तो वो स्किल सेट था, बैट फ्लो था। मेरे फादर चाहते थे कि मैं फास्ट बॉलर बनूं, तो आई ब्रोक माई बैक व्हेन आई वाज 14। स्लिप डिस्क? स्लिप डिस्क एंड और से काफ़ी इश्यूज। तो मैं फिर बिशन सिंह बेदी कैंप में जाता था, तो उन्होंने देखा कि मेरी बैटिंग में ज़्यादा टैलेंट है मेरी फास्ट बॉलिंग से, तो उन्होंने बोला कि आप बैटिंग करो और स्पिन पे ध्यान दो उसके साथ, क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंड स्पिनर थे। कहते बैटिंग को प्रायोरिटी दो और साथ में स्पिन करो। वो बात मेरे फादर को अच्छी नहीं लगी, बट उनको मालूम पड़ा कि जब मेरे बैक में इशू है, मैं फास्ट बॉलिंग नहीं कर सकता, तो फिर ही वॉज ओके। फिर मैंने बीच में कीपिंग स्टार्ट की, है? विकेट कीपिंग। मेरे फादर वॉज वेरी अगेंस्ट कि मैं विकेट कीपिंग क्यों कर रहा हूँ। कि स्ट्रेन होती है बॉडी? नहीं, विकेट कीपर नहीं बनना बस। ग्लैम नहीं है विकेट कीपिंग? नहीं, बस विकेट कीपर नहीं बनना, क्यों? किसी की बॉल नहीं पकड़नी पीछे, अपनी बॉल खुद डालो। मेरे फादर, पता ही है तेरे को फादर्स का, ओके। तो उनका कोई थॉट प्रोसेस ही अलग था। उनको था कि बस मैं 150 की स्पीड पे बॉल करूं, आऊं 1000 विकेटें लूं, 10-20 हज़ार रन बनाऊं और बोलो जी थैंक यू वेरी मच। ओके। वो अलग ही कुछ। बचपन में, बचपन के सबसे डरावने दिन के बारे में बताइए, और ये भी बताइए कि उस दिन की वजह से आप में क्या बदला? आई कांट टॉक अबाउट दैट, ओके। फेयर। सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम। इट्स ऑल चिल।
समथिंग वेरी पर्सनल. Yeah, ओके. आप जस्ट कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो कि व्हाई यू कांट टॉक अबाउट इट, इट्स जस्ट टू क्लोज टू योर हार्ट. daddy issues. ओके. फेयर. Yeah, it's just a long story. ओके. I don't want to talk about it. आप आपके लाइफ का इस आप आपके लाइफ के इस पर्सपेक्टिव को, इस एस्पेक्ट को प्राइवेट रख दो. Maybe some stage I'll talk about it, but right now I'm not ready to talk about it. Okay. What I want to add to what I told you that at that party, कि आपसे aggression सीखे, आपसे ये भी सीखा कि how to fight back, whether it's in childhood or in life. Like that's the imprint that your career has left on my eyes as a viewer. But I also feel अभी थोड़ा सा psychological angle है ये. Um, because of my daddy issues, I had to do a lot of work in therapy. मेरे को बहुत वक्त तक सेल्फ डाउट का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो बचपन में आप सुनते हो आपके पेरेंट्स के थ्रू, वो आपके इनर वॉइस भी बन जाता है इन मेनी वेज. I agree. एंड आपकी मम्मी बहुत प्यारी है. आई रिमेंबर दिस फ्रॉम जीना, ऐसी का नाम है, एंड इवन नाउ बहुत प्यार भरी है. लाइक शी इज़ अ वेरी लविंग ह्यूमन, इट कम्स थ्रू. माई मॉम्स द सेम. एंड आई फील कि उन्होंने नोटिस किया कि डैड इन पर प्रेशर डाल रहे, एंड द मॉम वाज ट्राइंग टू फिल दैट darkness of the pressure with their loving light. It took me very long to sort that for myself. And at some point you almost give up, क्योंकि आपके पेरेंट्स की एज भी बढ़ रही है. As if they will completely understand and as if they'll completely change. क्योंकि एटलीस्ट जितने भी लोग मेरे एज के हैं, लॉट्स ऑफ पीपल आर पेरेंटल इश्यूज और पेरेंट्स को बदलने की कोशिश कर रहे हैं. बट पेरेंट्स नहीं बदलेंगे यार, but you can be a different parent. एंड दैट्स द लास्ट स्टेज ऑफ हीलिंग दिस मे बी. No, see, therapy has helped you big time. Like I have done some therapy sessions, but I also want to go full time to therapy. अभी बच्चों के साथ time नहीं मिल रहा, but eventually I will go into, because I think I need it. Second thing, what we just spoke about before that was Mom. we have to forgive our parents. Yeah. Okay, because they did what the best they knew at that time, right? Whether it was wrong or right, we felt how we felt, but we have to forgive them because that's the best they knew. Yeah. We have to learn from their experience that once when we are parents, we will also bring up our child, but we can be a Terminator 4. Okay, I'm younger than you. I'm 12 years younger than you. I've always thought कि जब मेरे खुद के बच्चे होंगे, यही जो आप कह रहे हो, मैं टर्मिनेटर 4 बन जाऊंगा. I'll be nice to them. वो मेरी हीलिंग का फाइनल स्टेज रहेगा. Of course it's not healed. बिल्कुल, बट हीलिंग का स्टेज तभी रहेगा जब तू हील्ड है. इफ यू आर नॉट हील्ड फ्रॉम इनसाइड, then you can't give that to your children. All right, for to give that life to your children, you also need to have a healthy life. If your life is broken, your child will suffer from that. आप हील्ड हो कि आप हील कर रहे हो? I'm in the process. Okay. Yeah, I'm in the process, and मेरी healing journey में I think is happening with my kids, because I'm seeing him grow. And I'm seeing that I'm definitely not doing the same things in the house what my father was doing, whether it was wrong or right. And I will not do it because You that's know not the good. results of that. You know the natija. So yeah. So And that's my learning. I also sense the love you have for your father, because I have the same love for my father now. But love will always be there because your father figure is your hero when you're growing up. You want to be like your father because that's the male connect. You look up to someone. But yeah, my father did whatever he did. He thought the best was that time, and I'm just a Terminator 3 right now. Probably I'll be Terminator 4, or my son's a bit older. एक हफ्ते पहले, एग्जैक्टली एक हफ्ते पहले मैंने मेरे पापा के साथ बात करी आफ्टर मे बी लाइक 20 years ऑफ फाइटिंग. मैं बात करता था 20 सालों थोड़ी बहुत, बट जब भी दोस्ती करने की कोशिश करी तब फाइट्स हो जाते थे विद इन लाइक 3 days 4 days ऑफ ट्राइंग टू बी फ्रेंड्स.
आई थिंक दिस वाज द ब्रेवेस्ट थिंग आई डिड. लाइक आई डोंट थिंक आई नीडेड ब्रेवरी फॉर लाइक एनीथिंग एल्स, बट इसके लिए ब्रेवरी लगी क्योंकि यू नो योर फादर्स एजिंग. You know that he may not be able to wrap his head around therapy and healing and all these things. उनका पर्सपेक्टिव, उनकी जनरेशन का पर्सपेक्टिव अलग है. एंड जब आप पापा से बात करो, स्पेशली अगर स्ट्रेन रिलेशनशिप है, कभी कभी पापा भी कुछ चीज़ कह देते हैं जिसकी वजह से आप ट्रिगर हो सकते हो. बट ग्रोइंग अप इज अबाउट नॉट गेटिंग ट्रिगर्ड बाय व्हाट दे आर सेइंग. No, you will get triggered for sure. Yeah, that's just your triggers are there. They've been sitting there for a long time. It will trigger you, but I think therapy really helps. So, but therapy is for your own self. It's not for your parents. If they want to go into therapy, they're not going to listen. Yeah. They're very stubborn, and they're the age where they feel कि oh मेरा बच्चा मुझे बता रहा है. You know, they're at that age. ये So बहुत मुश्किल होता है फॉर स्पेशली बॉयज विद डैडी इश्यूज. yeah, वी वांट टू हेल्प बट द एडवाइस इज नॉट टेकन. it's not taken because you take your family for granted. अगर कोई और बोलेगा ना बंदा फिर भी सोच लेगा, बट घर वालों की नहीं बंदा सुनता. क्यों? उसको लगता है कि इनको तो मैंने पाला है. उस शिट. दैट्स ओके. बीप विल बीप. अच्छा, तो वो नहीं होगा. बट यू जस्ट हैव टू मेक पीस विद इट एंड जस्ट मेक श्योर दैट गोइंग फॉरवर्ड यू डोंट डू इट टू योर चिल्ड्रन. पता है जब इस चक्कर में ना शादी मत जल्दी करियो, ठीक है ना. डैडी इश्यूज, डैडी इश्यूज नहीं कि मैं ना मेरा टाइम हो रहा है, मैं शादी कर लेनी चाहिए. नो, डोंट डू दैट. डोंट मेक दैट मिस्टेक. Marriage should happen naturally. Like you meet someone, things go well, and then it should naturally come to you. Society क्या करती है यार, एज हो रही है, शादी कर ली. एज हो गई. I became dad at 40 and then 42. Everybody was telling me that I was getting late, and I think I've become parents at the right time because I am retired. I have all the time to give to my children now, except my traveling. Obviously, I'm working. If I was playing, I wouldn't be over focused on my children at all. Same mindset. So it's yes, you don't want to be dad at 50 because then you want to be fit when your kids are growing, you know. But just take your time. कभी पापा के साथ बैठकर ऐसे बात करी है आपने? और पता है मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि जब ब्रोज के बीच सीरियस कॉन्वर्सेशंस होती है ना, ब्रोज अक्सर ह्यूमर के साथ उसके साथ कोप करते हैं. तो व्हेन आई सैट विद माय फादर ही वाज क्रैकिंग जोक्स एंड आई एम लाइक यार आई एम ट्राइंग टू हैव अ सीरियस कॉन्वर्सेशन. हाँ, वो सेम. मेरा फादर और मेरा मेंटल मेकअप भी बहुत डिफरेंट है यार. सेम. माय फादर इज so I feel my father has a mental issue and he just doesn't want to accept it. You know, same, but both our fathers have had success in their own lives. हाँ, मतलब, but I feel that there is something he needs to address. He doesn't accept it. Like I accept that I need therapy, but he doesn't accept that. This is literally the same thing I'm going through. Exactly, pinpoint the same thing I'm going through. Yeah. So it's just what it is. Yeah. But एज के साथ मेरे पापा के लिए मेरी रिस्पेक्ट और भी बढ़ रही है बिकॉज आई एम अंडरस्टैंडिंग कि ओके इन हिज 30s उनका माइंडसेट क्या था, कितना हासिल किया उन्होंने. But obviously you're older now. You'll understand. Understanding is better. Yeah. When you're from 15 to 25, you think तुम्हें सब कुछ पता है. But once you get older, you understand कि okay, now this age my father had me. कि अभी क्या mindset होगा. But younger parents will obviously make more mistakes in parenting. Don't you feel कि I feel. don't you feel कि once you've seen material success as a man, after a point, at least this is how I look at life, your purpose is about spreading healing and love when your glass is full. Yeah. After a certain stage in life, when you made your money and you fucking struggled and all that, you want to be at peace. That means that you need to have a lifestyle which brings you peace. Simple. शायद दूसरों को प्यार और पीस देने की वजह से आपको भी प्यार और पीस फील होता है. भाई उससे बढ़िया चीज़ तो कोई है नहीं. अगर if you help someone, give food to someone, get somebody a job,
give somebody money. Because for some people, lifestyle is necessity. For us, is a lifestyle. Luckily, in that position. So I just feel that you just should help others. What else is your purpose in life? क्या पर्पस है? पैसे कमाना? ये पैसे तो यहीं रह जाएंगे. हाँ, पैसे कमाओ, enjoy करो, बट ये याद रखना ये सब कुछ यहीं रह जाएगा. तो just remember that. Enjoy the luxury, enjoy your money of hard work, spend it, save it. Don't spend too much, don't save too much. Enjoy it and remember this is मैं भी मिट्टी तू भी मिट्टी. जुगनी सुनना गाना टोची राणा दा. सुनियो गाना. Beautiful song. So everything is going to be here, boss. Life is a learning experience, is giving back. दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए.